Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड एनलाइटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जो CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी असाइनमेंट नंबर 3 को हल करेंगे, जिसकी लास्ट तारीख जो है वो 15/2/2022 है। चलें इसकी थोड़ी सी ये जो दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस इन्हें देख लेते हैं। ये ऊपर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो नोट के अंदर आपको दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस ये लाजमी याद रखनी है आपने। आपका फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फ़ॉन्ट कलर ब्लैक और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 रखना है। बोर्ड फॉर हेडिंग ओनली, इटैलिक और बाकी फॉर्मेटिंग और बुलेट्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। सो प्रीसाइज पॉइंट अवॉइड इररेलेवेंट डिटेल्स को अवॉइड करना है। चलें हम सवाल की तरफ देख चलते हैं। ये हमें सवाल दिया गया है, द इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हमें एक इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दी गई है। दिस enhanced entity relationship diagram will serve as an input to solve the third assignment. इस डायग्राम की मदद से हमने जो ये असाइनमेंट है उसे हल करना है। आप ये असाइनमेंट आप देख सकते हैं। जो हमें डायग्राम दी गई है इसमें ये व्हीकल है और इसकी ये आगे एंटिटीज़ हैं, हैज़, व्हीकल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेटस, मॉडल, टाइप, नेम। ये आपने देख लेनी है। चलें हम आगे देखते हैं कि हमने हल क्या करना है। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क बाई कंसिडरिंग द अबव गिवन डायग्राम। हमने ऊपर वाली डायग्राम देखकर ये जो नीचे स्टेटस है इसे हम नीचे जो सवाल दिए गए हैं हमें 10 हमने इन्हें हल करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द SQL कमांड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने बेसिकली करना क्या है कि हमें 10 जो है वो स्टेटमेंट दी गई हैं, उन 10 स्टेटमेंट्स के हमने SQL कमांड जो हैं वो लिखनी है। ये इतनी मुश्किल नहीं है। चलें हम पहली जो है स्टेटमेंट है उसे देखते हैं, क्रिएट अ टेबल नेम बुकिंग। हमें बुकिंग नेम का एक टेबल क्रिएट करना है। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और हमें प्राइमरी और फॉरेन की जो है वो भी डिफाइन करनी है। SQL के अंदर कमांड के अंदर जो है वो टेबल बनाना इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ लिखना है क्रिएट टेबल, जो कि कैपिटल में होगा, और बुकिंग, एंड फिर जो है वो ब्रैकेट बुकिंग आईडी। बुकिंग जो आईडी हमें दी गई है वो, और उसकी जो इंट करैक्टर टाइप है वो है इंट। ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो हम क्लास लगा इधर स्टेटमेंट देंगे। इसका मतलब यह है कोई भी अगर बुकिंग आईडी इन होगी तो वो खुद ब खुद टेबल के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये हमारे पास प्राइमरी की है क्योंकि बुकिंग आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होती है। फिर कॉमा, नीचे बुकिंग डेट जो कि हमारे पास डेट में करैक्टर टाइप में ही होगी। उसके बाद है कॉमा लगा के ड्राइवर ऑप्शन वार, इसकी जो इंट टाइप है वो है वार करैक्टर 100। ये हमारे लिए फॉरेन की के तौर पर सर्व करेगी। और प्रेफरेंस जो है रेफरेंस जो है यानी कि ड्राइवर लाइसेंस नंबर, जो हमारे पास ड्राइवर लाइसेंस नंबर का टेबल है उससे हम ये डाटा जो है वो हासिल किया जाएगा। एंड पे जो है वो कामा नहीं दिया जाता, आगे ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगा देंगे। हमने ये कहाँ से देखा, ये यहाँ पर दिया गया है। ये बुकिंग आईडी से हमने ये बुकिंग जो की दी गई है, ये बुकिंग आईडी, बुकिंग डेट, ड्राइवर ऑप्शन और सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं। चलें अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, क्रिएट टेबल नेम्ड एग्रीमेंट। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर भी हमने एग्रीमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी एंड फॉरेन, और हमने प्राइमरी और फॉरेन की ही जो है वो बतानी है, डिफाइन करनी है। वही क्रिएटिंग हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एग्रीमेंट, ब्रैकेट्स लगाएंगे, एग्रीमेंट आईडी टाइप होगी इंट, और ऑटो इंक्रीमेंट यही जो बुकिंग आईडी है यही हमारे पास प्राइमरी की है। नीचे है ड्यूरेशन जो है वो इंट होगी, रेंट फी डेसिमल में होगा 15.6, और रिटर्न डेट जो है वो डेट ही होगी, और फिर ब्रैकेट लगा के हम कॉमा बंद कर सेमी कॉलन लगा देंगे। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देखें, ये हमें
जो है डायग्राम के अंदर एग्रीमेंट दिया गया है और इसकी ये एंटिटीज़ हैं, एग्रीमेंट आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट फी, रिटर्न डेट वगैरह। तो ये आपने यहाँ से देख लेनी है। चलें आप तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। शो द एज, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्राइवर। हमने जो ड्राइवर है उसकी एज, नेम और एड्रेस जो है वो शो करना है। एंड मेक श्योर दैट सिलेक्टेड कॉलम शुड नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़। और हमने ये मेक श्योर करना है कि जो कॉलम है जो हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो सिंपल है, हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यानी कि और उसके बाद हम आगे लगा देंगे जो हमने शो करना है एज, नेम और एड्रेस, और फिर फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम का मतलब यह है कि हमने कौन से टेबल से जो है वो ये डाटा उठाना है, वो है ड्राइवर, और उसके बाद सेमी कोलन आ जाएगा। सिंपल है। आगे चौथी देखते हैं। चेंज द डाटा टाइप ऑफ फीडबैक डिस्क। सो फीडबैक डिस्क का जो कॉलम है हमने उसकी डाटा टाइप चेंज करनी है। फ्रॉम वार करेक्टर 100 टू टेक्स्ट। उसकी जो एंड टाइप दी गई है वो है वार करेक्टर 100, लेकिन हमने इसे चेंज करना है टेक्स्ट में इन फीडबैक टेबल, फीडबैक टेबल के अंदर। सो हम अल्टर टेबल करेंगे। अल्टर की हम कमांड यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए जो है वो डाटा को। और टेबल से हमने जो फीडबैक का टेबल है वो पिक करेंगे। उसके बाद मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई हम का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट किसी भी टेबल के अंदर डाटा को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। कॉलम लिख के उसके बाद हम फीडबैक डेस्क जो कॉलम हमने टेबल से मॉडिफाई करना उसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो एंड टाइप है उसे टेक्स्ट कर देंगे। सो ये इंतहाई सिंपल है। चलें आगे चलते हैं। इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन एग्रीमेंट टेबल हैविंग डाटा अगेंस्ट ईच कॉलम। सो हमने इंसर्ट करना है एक रिकॉर्ड एग्रीमेंट टेबल के अंदर जिसकी हमें ये डिटेल्स दी गई हैं कॉलम के अंदर। एज आईडी है, उसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन है, उसके बाद फ्यूल है, उसके बाद लीटर है, रेंट फ़ी 5000 है, रिटर्न डेट 15/3/2022 है। आगे हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर इंसर्ट इनटू, इंसर्ट के कमांड लगाएंगे इनटू और आगे टेबल सेलेक्ट करेंगे जो हमने जिसके अंदर इंसर्ट करना वो है एग्रीमेंट का टेबल। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वो तमाम कॉलम जो हमने जिनकी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है वो लिखेंगे, जिस तरह एज आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट फ़ी, रिटर्न डेट, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम वैल्यूज़ जो वैल्यू हमने इनके अंदर ऐड करनी है वो उसके लिए हम वैल्यूज़ की कमांड यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम 1 2 5 5000 15 3 2022 लगा के ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगा देंगे। आपने जो तारीख है ये कॉलन के अंदर हम हमेशा लगाते हैं, सिंगल कॉलन के अंदर। सो इस तरह आपने लगा देना, ये इंतहाई सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। डिलीट कॉलम्स बी के डेट एंड ड्राइवर ऑप्शन फ्रॉम द टेबल बुकिंग। हमने जो टेबल है हमारे पास बुकिंग का उसके ये दो कॉलम जो है वो डिलीट करने हैं। सो अल्टर टेबल लगा के कमांड यूज़ करके हम बुकिंग का टेबल जो सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर हम ड्रॉप कॉलम लगा के हम जो कॉलम है ड्रॉप कर सकते हैं। सो बी के डेट और ड्राइवर ऑप्शन आगे नाम लिख देंगे। इस तरह हमारा जो अल्टर टेबल का कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। शो द नेम इन अपर केस लेटर एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दोज कस्टमर्स हुज एजेस आर बिटवीन 30 to 60 फ्रॉम कस्टमर टेबल। सो हमने कस्टमर टेबल से करना क्या है कि जो उसका नाम है उसे अपर केस लेटर में चेंज करना है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफ दोज कस्टमर्स वो लिखना है जिनकी एज 30 से 60 के दरमियान होनी चाहिए। सो हम सिलेक्ट करेंगे और अपर की कमांड यूज़ करेंगे जो केस लेटर है उसे अपर करने के लिए, और फिर नेम उस कॉलम का जो नेम है वो दे देंगे और दूसरे पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। आगे फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का जो टेबल है वहाँ से हमने इसे उठाना है वेयर, जहाँ पर वेयर की हम कमांड यूज़ करते हैं, यानी कि जो एजेस हैं वो बिटवीन 3 से 60 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पर जो एज का कॉलम है उसकी एज जो वो एज है वो 30 से 60 के दरमियान है, उसे हमने चेंज कर देना है। इसके लिए हम बिटवीन की कमांड यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। डिस्प्ले द बी के डेट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो बी के डेट का जो कॉलम है हमारे पास उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। एंड ड्राइवर ऑप्शन, और जो ड्राइवर ऑप्शन है ऑफ ऑल दोज बुकिंग वेयर ड्राइवर ऑप्शन शुड बी येस फ्रॉम बुकिंग टेबल।
जहाँ पर जो ड्राइवर ऑप्शन है वो यस होना चाहिए बुकिंग टेबल से। सो हम सिलेक्ट करेंगे बी के डेट के साथ वो जो कॉलम है वो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर ड्राइवर ऑप्शन जो दूसरा कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम की कमांड यूज़ करेंगे, यानी कि जो बुकिंग टेबल है वहाँ से हमने ये दोनों कॉलम बुक किए हैं। फिर हम वेयर लगाएंगे जहाँ पर बुकिंग टेबल के अंदर जो कॉलम है उसके ड्राइवर ऑप्शन जो है वो इक्वल टू यस है। और ऑर्डर बाई ऑर्डर लिखेंगे तो बी के डेट जो ये ऑर्डर की कमांड यूज़ करके हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिस्प्ले सम मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज रेंट फी फ्रॉम एग्रीमेंट टेबल। सो बेसिकली हमने जो एग्रीमेंट टेबल है उससे ये सम मैक्सिमम मिनिमम जो और एवरेज जो है रेंट फ़ी जो कॉलम है उसे शो करना है, डिस्प्ले करना है। सो हम सिलेक्ट करेंगे पहले सम और आगे ब्रैकेट के अंदर रेंट फ़ी जो कि कॉलम है सम से। उसके बाद इस तरह मिनिमम और ब्रैकेट के अंदर रेंट फ़ी, मैक्सिमम, एवरेज। उसके बाद फ्रॉम की कमांड यूज़ करेंगे और आगे टेबल का नाम लिखेंगे एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट का टेबल है, वहाँ से हमने ये डाटा डिस्प्ले करना है। चलें जी लास्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट का मैक्सिमम क्या है एंड एवरेज, और एवरेज क्या है टोटल पेएबल की फॉर ईच पे स्टेटस इन पेमेंट टेबल। सो बेसिकली हमने जो मैक्सिमम टोटल अमाउंट और एवरेज जो है टोटल पेएबल जो पे स्टेटस है वो शो करना है, डिस्प्ले करना है। सो हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम टोटल अमाउंट, आगे हम एवरेज टोटल पेएबल से जो टोटल पेएबल का जो कॉलम है वहाँ से एवरेज और जो टोटल अमाउंट है वहाँ से मैक्सिमम उठाएंगे। फिर फ्रॉम यानी कि जो पेमेंट का हमारे पास टेबल है वहाँ से हमने ये डाटा उठाना है और फिर ग्रुप बाई उन्हें ग्रुप कर देना है पे स्टेटस के अंदर। जो पे स्टेटस है वहाँ पर हमने ये डाटा शो कर देना है। सो गाइस यही जो CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट है, ये आपने 10 जो दी गई हैं इनके आपने इस बिल्कुल इसी तरह से SQL कमांड्स लिख देनी है। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।